अस्सलाम दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद जीरक यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। दोस्तों, स्टेरॉइड्स के बारे में जब बात करने में आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बॉडी बिल्डर होता है उसको जितनी मर्जी चीजें दे दो ठोकने के लिए वो ठोकी जाएगा, और जितनी मर्जी चीजें दे दो गेन्स के लिए वो अपने आप पे ट्राई करी जाएगा, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स करी जाएगा। यही हमारा हाल है। हमने आज से पता नहीं कितनी स्टीरॉइड साइकिल और कितने स्टीरॉइड्स कंपाउंड के बारे में और कितने नॉन स्टीरॉइडल कंपाउंड्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई चीज रह जाती है, कोई ना कोई कंपाउंड रह जाता है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं किया होता। इसी तरह मुझे काफी कमेंट आ रहे थे काफी दिनों से कि भाई वीडियो बनाओ ट्रेम्बलोन सस्पेंशन पे। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेम्बलोन सस्पेंशन आखिर है क्या चीज, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और इसकी साइकिल कैसे की जाती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के काफी ज्यादा एस्टर्स होते हैं। अगर आप स्टेरॉइड के एस्टर्स के बारे में नहीं जानते कि एस्टर किस बला का नाम है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें मैंने एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं, वो जाके देख लें। तो खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। ट्रेम्बलोन के भी 3 से 4 एस्टर हैं, जिनमें से एक जो एस्टर है उसका नाम है ट्रेम्बलोन सस्पेंशन। ट्रेम्बलोन सस्पेंशन दोस्तों, पहली बात ये कि मैं अपनी बात को ही गलत प्रूफ करने लगा हूं। एस्टरलेस स्टेरॉइड होता है, ये वाटर बेस्ड स्टेरॉइड होता है। यानी कि आप जो बाकी ट्रेम्बलोन देखते हैं, ट्रेम्बलोन हेक्स देखते हैं, ट्रेम्बलोन एनाथेट देखते हैं, एसीटेट देखते हैं, वो ऑयल बेस्ड होते हैं, तेल की तरह उनका मटेरियल होता है। लेकिन जो इसका मटेरियल होता है वो पानी की तरह होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन का होता है वैसे ही ट्रेम्बलोन सस्पेंशन का है। ये दोस्तों आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जाके असर करना स्टार्ट करता है, विद इन आवर्स वर्क करना स्टार्ट करता है और उसके बाद विद इन आवर्स ही आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। इसलिए दोस्तों इसकी जो डोजेज होती है वो डेली होती हैं और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं। स्टडीज के मुताबिक जो ट्रेम्बलोन सस्पेंशन है इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 6 से 8 घंटे होती है। यानी कि इसका जो यूजर होता है उसको दिन में इसकी 2 डोजेज लगानी पड़ सकती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर आप ट्रेंड सस्पेंशन की साइकिल करने जा रहे हैं तो आपका ढुआ सूज जाना है, बाजुएं सूज जानी है। ये जो होता है ये आम ट्रेम्बलोन से तकरीबन आप कह लें कि डबल ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी जो साइकिल होती है ज्यादातर बॉडी बिल्डर करते हैं। खैर बॉडी बिल्डर तो किसी भी मौसम में स्टीरॉइड साइकिल कर लेते हैं, हर बॉडी बिल्डर मुकाबला नहीं खेलता, लेकिन बास बॉडी बिल्डर होते हैं वो मुकाबले के पास इसकी साइकिल करना स्टार्ट करते हैं बॉडी में से वाटर को लॉस करने के लिए और मसल को गेन करने के लिए। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कि ट्रेम्बलोन सस्पेंशन की साइकिल करने से आपको क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। ट्रेम्बलोन सस्पेंशन की साइकिल करने से सबसे पहले आपको मिलेगा लीन मास गेन। बिल्कुल साफ मास गेन होगा, कोई फैट नहीं किसी किस्म का होगा। वाटर वेट को ये आपकी बॉडी में होल्ड नहीं करता, मास ही आपको देगा फुल पापड़ जैसा करारा। बॉडी में रेडनेस और अच्छा ब्लड फ्लो आ जाएगा इसके यूज से, और इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ में भी अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि ट्रेम्बलोन सस्पेंशन के इस्तेमाल से आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि ये बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिन है। लिवर टॉक्सिसिटी करेगा बहुत ज्यादा, जॉइंटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्किन कलर चेंज होना स्टार्ट हो सकता है, आंखों का कलर चेंज हो सकता है, जिस्म में बाल उड़ना स्टार्ट हो सकते हैं, एक्ने रहना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी किसी हद तक ऑयली रहना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कि ट्रेम्बलोन सस्पेंशन की साइकिल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसी साइकिल की बात करें तो आप ये कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि यार इसकी जो साइकिल है वो हमने बिल्कुल करनी ही सिर्फ टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन के साथ है। आप इसी साइकिल जो है वो आप टेस्टोस्टेरोन साइक्लोनेट के साथ भी कर सकते हैं, प्रोपेनेट के साथ भी कर सकते हैं। आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने लीन मास गेन करना है तो एनाथेट के साथ कर लें, और अगर कटिंग में जाना है तो प्रोपेनेट के साथ यूज कर लें। अकेला इस्तेमाल करना है तो उसको आप अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर फिर भी हम डिस्कस करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट के साथ। आप इसी साइकिल करेंगे सिर्फ 6 से 8 वीक की। हम 8 वीक की मैक्सिमम डिस्कस कर लेते हैं। आप ही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, पहला वीक होगा, पहला दिन होगा, मंडे वाले दिन आपने लगाना है 100 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट। आपने उसको इंजेक्ट करना है अकेले, और कोई चीज नहीं लेनी, साइकिल बंद। दूसरी डोज की तरफ आ जाए वीक की, थर्सडे वाले दिन आपने दोबारा से लेना है 100 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट, और आपने इसको इंजेक्ट कर लेना है और पहला वीक आपका बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा साइकिल का। तो पहले वीक में आपने सिर्फ इंजेक्ट किया होगा 200 mg टेस्ट प्रोपेनेट। ट्रेंड सस्पेंशन का पहले वीक में कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरा वीक स्टार्ट होगा, मंडे वाला दिन होगा। मंडे वाले दिन आपने लगाना है सुबह, यानी किसी मेल के बाद सुबह नहीं कि उठते साथ ही निहार मुंह से नाश्ता करे डुए में टीका ठोका, वैसा नहीं करना। आपने कोई मेजर मील लेना है, उसके बाद आपने इंजेक्ट करना है 25 mg ट्रेम्बलोन सस्पेंशन। जी हाँ, सिर्फ 25 mg आपने डिवाइड करना है। 100 mg का है तो आपने तकरीबन उसका 0.25 cc आपने ले लेना है। अगर आपके 1 ml के अंदर 100 mg ट्रेंड सस्पेंशन है तो आपने तकरीबन 0.25 या फिर 1 cc का चौथा हिस्सा भर के इंजेक्ट कर लेना है ट्रेंड सस्पेंशन का। इसके बाद आपने रात को दोबारा से इंजेक्ट करना है 25 mg ट्रेंड सस्पेंशन और अपना पहला दिन बंद कर देना है। और इसके साथ आपने इंजेक्ट करना है, इसके साथ नहीं इंजेक्ट करना, अलग से सिरिंज में आपने भरना है 100 mg टेस्ट प्रोपेनेट। एक साइड पे जो चार्ट है वो ट्रेंड सस्पेंशन का, और दूसरी साइड पे जो चार्ट
है वो है टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट का मिक्स। आपने इसको हरगिज नहीं करना, अलग-अलग इंजेक्ट करना है। इसके बाद दूसरा दिन आपका आ जाएगा, दूसरे दिन आपने टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट नहीं लेना, सिर्फ आपने ट्रेंड सस्पेंशन लेना है। उसी तरह सुबह शाम आपने थ्रू आउट द वीक ट्रेंड सस्पेंशन की यही डोज रखनी है और मंडे और जुमेरात वाले दिन आपने सिर्फ इंजेक्ट करना है अलग से टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट। मैं दोबारा बोल दूं, उसको आपने मिक्स नहीं करना। इस तरह आपने डेली का लेना है 50 mg ट्रेंड सस्पेंशन, जो कि तकरीबन आपकी वीकली डोज बन जाएगी 300 से लेकर 350 mg। इससे ज्यादा आपने एक्सीड बिल्कुल नहीं करना, ये बड़ी ठीक ठाक डोज है। और दूसरे तो जो आपकी टेस्टोस्टेरोन की डोज है वो दूसरे वीक के लिए वो रहेगी 200 mg। इसके बाद आपका तीसरा वीक स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेंड की आपने डेली वही डोज रखनी है, उसी तरह लेके चलना है आपने, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन की डोज होगी वो आप बढ़ाई कर देंगे 150 mg। जो मंडे थर्सडे को आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट लग रहा था उसकी डोज जो है वो आपने 100 mg पर डोज से बढ़ा के कर देनी 150 mg और वीकली 300 mg हो जाएगी तीसरे से लेके 7वें वीक तक। तीसरे से लेके 7वें वीक तक आपने थ्रू आउट सेम डोज लेके चलनी है। और जो ट्रेमब्लोन सस्पेंशन की डोज थी वो दूसरे वीक से लेके 7वें वीक तक, यानी कि दरमियान के जो 6 वीक सिर्फ होंगे इसके, वो आपने सेम डोज लेके चलनी है। इस तरह जो आपकी पीक वीक की डोजेस होंगी वो ट्रेंड की वही रहेगी 300-350 mg, आपने इससे एक्सीड नहीं करना। और जो टेस्ट प्रोपेनेट की डोज होगी वो आपकी बनेगी 300 mg पर वीक। अब आपके सामने ही है, टीके इतने ज्यादा है लेकिन चाह भी आगू ही चढ़ा है भाई, ज्यादा बात अगर साइकिल करनी तो फिर बर्दाश्त करें, टीके तो नहीं लगते। पहली बात पॉइंट ये कि इसको यूज करें ही ना, लेकिन अगर आपने हिम्मत कर ली तो फिर लगाएं फिर हफ्ते के 15-15, 16-16 टीके। तो खैर 7वां वीक बंद हो जाएगा, 8वां वीक आप आ जाएगा। 8वें वीक में आपने अपनी ट्रेंड सस्पेंशन को ड्रॉप कर देना है और सिर्फ मंडे और थर्सडे को लेना है 100 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट। ट्रेंड की आपकी साइकिल खत्म हो गई, 7वें वीक में खत्म हो गई, दरमियान का सिर्फ आपका 1.5 महीना था। लेकिन जो टेस्ट प्रोपेनेट है वो लास्ट वीक में भी लगेगा आपको। उसके बाद अपनी साइकिल आप बिल्कुल खत्म कर देंगे 8वें वीक के बाद। इससे ऊपर एक्सीड आपने बिल्कुल नहीं करना, नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान तो कर रहा है, मजीद करेगा। इसके बाद दोस्तों आपने देना है 3 से 4 दिन गैप और फिर आपने स्टार्ट करनी अपनी पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी। पीसीटी के बारे में अगर नहीं जानते तो जान ले, बहुत जरूरी चीज है। स्टेरॉइड साइकिल किसी भी किस्म की हो, किसी भी ड्यूरेशन की हो, खत्म करने के बाद पीसीटी लाजमी किया करें। और अगर आप पीसीटी के बारे में नहीं जानते कि पीसीटी कैसे करते हैं, क्या मेडिसिन यूज करते हैं इसमें, तो मैंने इसमें काफी वीडियोस बनाई हुई हैं। उस वीडियो का जो लिंक है, उनमें से एक जो ऑथेंटिक वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं, जाके देख ले, उसको फॉलो करें, उसको देख के पीसीटी करें। इसके अलावा स्टेरॉइड साइकिल है, ऊपर से ट्रेंड की है, तो नुकसान काफी ज्यादा होंगे आपकी बॉडी में। उन नुकसानात को कम करने के लिए, उनसे बचने के लिए ड्यूरिंग साइकिल, आफ्टर साइकिल कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको करें, उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके नुकसानात कम होंगे। उन प्रिकॉशनरी वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, वो भी जाके देख ले, उसको फॉलो कर ले, बहुत फायदा होगा। दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को लेकर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, कोई मसले की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।